कॉलेज के वर्ल्ड वुमेन कांग्रेस 2025 के इस कार्यक्रम में। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो महिलाएं खेल के क्षेत्र में जाने के लिए काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप एक महिला होते हुए आप समझ सकती होंगी आपको जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले तो खेल में महिलाओं की जगह बनाने के लिए, अपने शहर में महिलाओं की, लड़कियों की जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि हम एक सिक्योर प्लेस पे प्रैक्टिस कर सकें स्पोर्ट्स के लिए। सबसे पहला चैलेंज यही होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि घर से संघर्ष शुरू होता है। सबसे पहले मेरे समय में यानी 1985 में, तब आप लोग होंगे भी नहीं जब मैंने खेलना शुरू किया था, तो 1985 की एक पेरेंट्स की मेंटालिटी होती थी कि 20-22 साल की बच्ची हो गई तो इसकी शादी करते हैं। तो तब मैं 15 साल की थी और उस 15 साल की एज में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे खेलना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था घर से परमिशन मिलना खेलने के लिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए जाना, शाम को 7-8 बजे अंधेरा होने के बाद घर लौटना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए ऑलमोस्ट हमें हर रोज़ एक एक्सक्यूज़, मतलब हर रोज़ बोलना पड़ता था कि मम्मा आज लेट हो गए, पापा आज लेट हो गए, आज इतनी लंबी ट्रेनिंग सेशन था। हर बार हमें एक सफाई देनी पड़ती थी। और उसके साथ साथ मैं 3 भाइयों की एक बहन हूँ, तो तीनों भाइयों की जो सोच थी कि लड़की को खेलने भेज रहे हो, लड़की ख़राब हो जाएगी, तो वो भी एक संघर्ष था। और इसके साथ साथ सोसाइटी जब देखती है कि लड़की सुबह सुबह जा रही है, सुबह 5 बजे अंधेरे में स्टेडियम जा रही है और उसके बाद 8 बजे आ रही है और शाम को फिर वो 3-3:30 बजे चली गई है और शाम को 7-7:30 बजे घर आ रही है, क्योंकि हमें सब लगभग 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करना होता था, क्योंकि 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस किए बगैर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो 1985 से प्रैक्टिस करके 1988 में मैंने पहले जूनियर इंडिया को जीता, चैम्पियन बनी, फिर सीनियर इंडिया में चैम्पियनशिप मुझे मिली इन डिस्कस थ्रो। तो वो जो संघर्ष थे वो सीढ़ी दर सीढ़ी साथ चलते थे। और जब 20-22 साल के हो जाते तो नहीं बेटा अब शादी करनी है, रंग काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अब आप जो है स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए। तो इस तरह के चैलेंजेस आते ही हैं, सोसाइटल चैलेंज भी हैं, फैमिली चैलेंजेस भी हैं, और इसके साथ साथ लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके कोचेस भी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कैरेक्टर को आप कैसे संभाल के रखें। तो कैरेक्टर को संभालना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। और लोग धंसने वाले, कीचड़ में गिरने वाले गिर ही जाते हैं और बचने वाले मक्खन में से बाल के जैसे बाहर निकल आते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों खिलाड़ी थे। मेरी मम्मा गाज़ियाबाद की पहली बास्केटबॉल प्लेयर थी, मेरे पापा MBBS कॉलेज कैलकाटा में अपने हॉकी के टीम के कैप्टन थे। तो जेनेटिक था, खेल मुझ में था, लेकिन हाँ एनवायरनमेंट बनाने के लिए और उस एनवायरनमेंट में जीने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनने के लिए मम्मी पापा की सपोर्ट भी रही और कभी कभी पुल बैक भी रहा कि नहीं अभी बस है। तो प्रेरणा मेरी जेनेटिक है, जीन्स में थी। जी मैम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।